माता शबरी पिछले जन्म में एक राजा की पत्नी थी। बहुत बड़े राजा थे। उनकी बड़ी पत्नी सुशील, संस्कारी। एक दिन राजा ने कहा चलो प्रयागराज चलते हैं। तो प्रयागराज राजा आए, अपनी पत्नी पालकी पर बैठ के आई, सारी सेना, सिक्योरिटी सब। प्रयागराज आए तो प्रयागराज में संतों का सत्संग चल रहा था। ऐसी कहीं कथा हो रही थी तो रानी के कान में हल्की हल्की कथा की ध्वनि आ रही थी। जहां वो अपने कक्ष में रुकी, शिविर लगा, तो उनके कमरे के पास कथा की, कीर्तन की आवाज हल्की हल्की गई तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, लगता है अगल बगल सत्संग चल रहा है संतों का, आप आज्ञा करें तो मैं सत्संग में चली जाऊं। राजा बोले, ना, आप इतनी बड़ी महारानी और इतनी बड़ी महारानी हो के आप ऐसे बैठेंगी, शोभा ना देगा, आपके लिए अच्छा नहीं। पति ने मना कर दिया। बोले, आप रानी हैं, आपको सब जगह नहीं जाना चाहिए, आपके हिसाब का नहीं, सत्संग चल रहा, कोई बात नहीं। पर रानी को बहुत बुरा लगा। पर अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कैसे। रात हुई, 12 बजे, राजा सोए। जब सब सो गए तो रानी रात को 1 बजे 2 बजे रात को उठी और संगम, प्रयागराज संगम, गंगा यमुना सरस्वती का जहां मिलन है, संगम में गई रानी और गंगा जी से कहा, हे गंगा मैया, अगले जन्म में मुझे दासी बना देना, अगले जन्म में मुझे गरीब बनाना, पर रानी मत बनाना। मैं रानी बन करके सत्संग से वंचित हो गई। सत्संग से वंचित इसलिए हो गई क्योंकि मैं रानी हूं। मैं कीर्तन से, संतों के दर्शन से वंचित इसलिए हो गई क्योंकि मैं रानी हूं। हे गंगा मैया, अब की बार मुझे दासी बना देना, गरीब बनाना, पर रानी ना बनाना। और अगले जन्म में गंगा मैया ऐसी कृपा करना कि मुझे सत्संग मिले, संतों का संग मिले, ऐसी कृपा करना। मेरा मन धन दौलत में ना लगे, कथाओं में, संतों के दर्शन में मन लगे, सेवा में मन लगे। ये कहकर अपने सिर पर कपड़ा बांध करके और रानी संगम में डूब गई। उन्होंने जल समाधि ले ली, मतलब उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया कि ऐसी रानी बनकर के क्या फायदा। सवेरा हुआ, रानी का पता नहीं। राजा ने कहा, रानी कहाँ चली गई। चारों तरफ खोज हुई तो उनकी बॉडी, उनका शरीर, वो तो मर चुकी थी, ऊपर किनारे पड़ा हुआ था उनका शरीर। हल्ला फैल गया कि देखो रानी कि किसी ने हत्या कर दी। अब बाकी लोग क्या जाने। वही रानी अगले जन्म में माता शबरी बनी। वही रानी अगले जन्म में क्या बनी, माता शबरी। शबरी की माँ एक दिन चोटी कर रही थी, शबरी की छोटी गुड़िया शबरी, उस समय छोटी, बचपन काल। एक दिन माँ चोटी कर रही शबरी की, बाल सुलझा रही। तभी शबरी के पिता ने बहुत सारे जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। शबरी बोली, माँ, आज पिताजी इतने सारे जानवरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा, तेरा विवाह होने वाला है, तेरे विवाह में बाराती आएंगे, उन बारातियों को, इन सारे पशुओं को मार करके उनका मांस परोसा जाएगा। तेरे विवाह की तैयारी चल रही है। माता शबरी ने कहा, माँ, क्या मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी।
क्या करें बेटा, चढ़ानी ही है। बारातियों ने डिमांड भेजी है कि हमें हिरण का मांस चाहिए, हमें उसका मांस चाहिए। तो सब पिता ने तुम्हारे बंदोबस्त किया है, इकट्ठा किया है। शबरी ने देखा कि माँ कहीं चली गई काम में, पिताजी कहीं चले गए, तो शबरी ने उस जंगल के जानवरों को पिता ने एक जगह इकट्ठा किया। दरवाजा लगा था, शबरी ने दरवाजा खोला, सारे पशु जंगल की ओर भागे, सारे पशुओं को मुक्त कर दिया माता शबरी ने। पशुओं ने आवाज दुआएं दी, शबरी तुमने हमारा बंधन मुक्त किया है, तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। तुमने हमारा दुख समझा है, भगवान तुम्हारा दुख समझेंगे। शबरी ने उन पशुओं को मुक्त किया और जंगल चली गईं। और जंगल में एक संत मिले, महर्षि मतंग। मतंग ऋषि के आश्रम में वह बेटी की तरह रह करके और संतों के यहाँ झाड़ू पोंछा करती और संतों का प्रसाद पाती, सत्संग करती, और ऐसे ही जवानी, ऐसे ही उसका बुढ़ापा बीता। और सत्संग और सेवा, सत्संग और सेवा, सत्संग और सेवा, केवल 2 काम किया माता शबरी ने। इन 2 कामों का इतना बल बढ़ा कि राम स्वयं शबरी का घर के पता पूछते पूछते आ गए कि क्या मेरी शबरी माता यहीं रहती है। ये है भजन का प्रभाव, ये है सेवा का प्रभाव, ये है सत्संग का प्रभाव। कहते हैं कि किया गया पुण्य खाली नहीं जाता। भगवान हमारी भक्ति आज से नहीं देख रहे, पिछले जन्म में भी आप लोगों का कोई संस्कार रहा होगा भक्ति का, तब इस जन्म में मन भगवान में कुछ लगा, नहीं तो इस जन्म में मन लग जाए हम इस योग्य कहाँ हैं। तो ये पिछले जन्म का संस्कार है। इसलिए कहता हूँ सत्संग और सेवा, ये 2 चीज जब मिल जाएं तो समझ लो कि भगवान की कृपा हो गई। कृपा का अर्थ हमने एक दिन समझाया था, यही है कृपा। भगवान में मन लग जाना, शरीर से अच्छे काम हो रहे हैं, यही कृपा है। प्रिय भक्तों, इस कथा की गंगा में हमारी मैया श्रीमती नूतन शर्मा जी, स्वर्गीय कृष्ण विनोद शर्मा जी की स्मृति में हमारी मैया नूतन शर्मा जी ये कथा करा रही हैं और प्रेम से कथा मैया सुन रही हैं और मैया के द्वारा आप सब लोग कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो भगवान की कृपा मैया पर बनी रहे, मैया सुखी रहें। दरभंगा से, मिथिलांचल से मैया आई हैं और मैया के साथ आप सभी कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा जब होती है तो सत्संग बार बार मिलता है। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान अपनी माता कपिल देव जी को उपदेश करते हैं और माता सिद्धा नाम की नदी बन करके बह जाती है। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी हैं, तीसरी बेटी हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति में प्रसूति नाम की कन्या का विवाह, माता का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम सती और भगवान शंकर से इनका बढ़िया विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जिस भगवान शंकर सदा भगवान के ध्यान में रहते हैं। शंकर जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। कौन है शंकर जी? भक्त हैं। किनके? भगवान श्रीमन्नारायण के। राम कहाँ बैठते हैं? राम जी शंकर जी के हृदय में सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी के हृदय में बैठते हैं राम।
शंकर जी पुजारी किसके हैं? राम के। शंकर जी देखो संहार करते हैं, तो संहार किस लिए क्यों करते हैं? किस बल से करते हैं? शंकर जी सदा भगवान का नाम जपते हैं, सदा भगवान का ध्यान करते हैं। शंकर जी भी भगवान का ध्यान और नाम जपते हैं, इसलिए उनके अंदर संहार करने की शक्ति है। यदि वो नाम जपना छोड़ दें तो शंकर जी भी संहार ना कर पाए। नाम जपते हैं ना शंकर जी। शंकर जी कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी कहाँ रहते हैं? राम जी के द्वार। राम द्वारे तुम रखवारे। सदा राम राम श्री राम जय जय राम का जाप, ये नाम की बड़ी ताकत है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी नाम जपा करो, कथाएं सुना करो और नाम चलते फिरते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नाम जपो। नाम की बड़ी महिमा है। जो नाम जपता है वो सदा सुखी रहता है। नारद जी नाम जपते हैं तो उनके लिए बैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। आजकल का आदमी नाम नहीं जपता है ना, नाम जपने का कहो तो नहीं जपता। एक मैया हमसे बोली, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, कोई उपाय बताओ। हमने कहा नाम जपो, जैसे नारद जी जपते हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी नाम जपते हैं तो नारद जी के लिए बैकुंठ के दरवाजे सदा खुले रहते हैं। इसलिए काम करते रहो और नाम अंदर चलता रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन। एक मैया बोली हम बड़ी दुखी हैं महाराज। हमने कहा नाम जपो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, नाम जपो। अरे महाराज कोई दूसरा उपाय बताओ। फिर हमने उनको दूसरा उपाय बताया। हमने कहा आपके अगल बगल कोई कुआं है? बोली है। हमने कहा कूद जाना उसमें, सारे दुखों से छुटकारा। आजकल आदमी को नाम पे भरोसे नहीं है भगवान के, उन्हें दूसरा उपाय चाहिए। इसलिए आप लोगों को फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को यंत्र मंत्र जंत्र में फिर मन लगाना पड़ता है। भगवान के नाम में जो श्रद्धा रखता है उसे संसार की कोई नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं कर सकती। समाज में नहीं कुछ लोग कहते भूत लगे हैं, प्रेत लगे हैं, ये और वो फला ढिमका। जो भगवान के आश्रित है उसे भूत क्या बिगाड़े। नाम जपो ना प्रेम से, नाम जप करो। क्यों? भगवान का भरोसा नहीं है। जब भगवान के भरोसे, आप किसके भरोसे रहते हैं? आप लोगों के भरोसे बहुत जगह हैं। जब भरोसा एक भगवान पे होता है तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। भगवान शंकर जैसे बनो। भगवान हनुमान जी किसके भरोसे हैं? राम भरोसा, राम का भरोसा। तो राम जी के भरोसे लंका गए, समुद्र को छलांग मार के पार कर गए। किसका बल है? राम का बल है। पत्थर को पानी में डाला, तर गए, किसका बल है? राम का बल है। फिर बल भगवान का हो। सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। भगवान शंकर की पत्नी माता सती को एक बार शंकर जी बोले चलो कथा सुनने चलते हैं। कथा कैसे सुनना चाहिए? जोड़े से सुनना चाहिए। पत्नी जब 7 वचन लेती है ना अपने पति से मंडप के नीचे विवाह के समय, आपने अपने पति से 7 वचन लिया कि नहीं विवाह में? कौन कौन थे 7 वचन? बस इतना याद है 7 वचन। आजकल 7 वचन मैयाओं आप रोज ना एक कागज में लिख लो 7 वचन, पति को रोज पढ़ा दिया करो।
याद रहे ना, पति को रोज पढ़ाओ। उन 7 वचन में एक वचन ये है कि हम दोनों जहां भी मंदिर चलें, सत्संग में चलें, आप हमारे संग चला करिए, हम आपके संग चला करेंगे, हम दोनों सत्संग करेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे। जब पति पत्नी दोनों सत्संग करेंगे तो दोनों की विचारधारा एक होगी, दोनों आध्यात्म से जुड़ेंगे, दोनों के जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, नया बदलाव आएगा, है ना। ये मैया सो गई क्या पीछे वाली? अच्छा, बहन सो गई? नहीं, सत्संग रोज करो और जोड़े से करो। रोज जोड़े से नहीं तो कभी कभी जोड़े से करो। महीने में 1-2 सत्संग जोड़े से अटेंड करो, पति पत्नी दोनों। अब होता क्या है कि पत्नी की विचारधारा तो अच्छी है, स्त्रियां तो अच्छी होती हैं, स्त्रियों के मन में तो ज्यादा खुरापात नहीं होता, स्त्रियों के जीवन में स्त्रियां ठीक होती हैं। खुरापात पुरुष के दिमाग में ज्यादा होता है। नहीं, स्त्रियां सीधी साधी होती हैं, स्त्रियों के मन में ज्यादा पाप नहीं होता। लेकिन जिन स्त्रियों के मन में 5% स्त्रियां जिनके मन में होता है, फिर उनके अंदर ज्यादा ही होता है। बाकी 95% स्त्रियों के मन में पाप नहीं होता। अच्छा, पुरुषों की मात्रा ज्यादा है, स्त्रियों से पुरुषों की पाप में प्रवृत्ति ज्यादा है पुरुषों की। क्यों जी, बात सही है? स्त्रियों का मन ज्यादा चंचल है कि पुरुषों का? आप बताओ, हैं? किसका मन ज्यादा चंचल है, स्त्रियों का कि पुरुषों का? हैं? स्त्री का ज्यादा चंचल है, आपका नहीं है? क्यों? स्त्रियों का मन ज्यादा चंचल होता है कि पुरुषों का? बोलो। स्त्री का। तुम स्त्री हो के भी स्त्री विरोधी बन रही हो। स्त्रियों का मन और पुरुषों का मन, दोनों के मन में पुरुषों का मन बहुत चंचल है। स्त्रियों का मन कहां जाता है? अपने पति में, अपने बच्चों में, अपने पैसे में, अपनी जेठानी में, अपनी देवरानी में, अपनी सास में, अपनी माँ में, अपने बाप में। और कहाँ जाता है स्त्रियों का मन? कुछ स्त्रियां होंगी जिनका मन पड़ोसी में भी जाता होगा, 5%। लेकिन पुरुषों का मन किसी की गाड़ी दिख जाए, गाड़ी में मन, किसी का बंगला दिख जाए, बंगले में मन, किसी की पत्नी दिख जाए, उसकी पत्नी में मन। सब पुरुषों की हालत ऐसी नहीं है। 5% पुरुषों को छोड़ दीजिए आप, जो अच्छे हैं, जिनका मन बिल्कुल ठीक ठाक है। बाकी 95% पुरुष इस तरह से चंचल होते हैं। हाँ या ना? इसलिए रावण का मन सीता में चला गया, मंदोदरी का मन तो नहीं गया राम में। क्यों? मंदोदरी का मन राम में गया क्या? लेकिन रावण का मन सीता में चला गया। तो दूसरों की पत्नी को देखकर उसमें मन चला जाए, ये स्थितियां पुरुषों की ज्यादा हैं, स्त्रियों की कम है। स्त्रियां बहुत कम ऐसी हैं कि दूसरे के पति को देख के उसके पति में मन चला जाए। क्यों?
इतिहास साक्षी है, मंदोदरी का मन राम में नहीं गया, लेकिन रावण का मन माता सीता में। क्यों जी, बात सही है। इसलिए पुरुषों का मन बहुत चंचल है, स्त्रियों का मन थोड़ा कम चंचल है। इसलिए हम आपसे आज सुबह ही बता चुके हैं कि स्त्रियों का सिर जब हिलता है तो ऐसे ऐसे हिलता है। अब नहीं आऊंगी संसार में। स्त्री के कल्याण होने की, उद्धार होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। स्त्री का सिर बुढ़ापे में कैसे हिलता है? जब स्त्री बुढ़ापे में सिर हिलाती है ना, कैसे हिलता है? ऐसे ऐसे मना करती है, नहीं आऊंगी। और पुरुषों का सिर कैसे हिलता है बुढ़ापे? आएगा भी ये। पेट नहीं भरा पुरुष का, स्त्री का पेट भर गया। हाँ, हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, अब नहीं, अब नहीं। पुरुषों का हाँ हाँ और क्यों मैया, सही है। स्त्री का उद्धार जल्दी हो जाता है, स्त्री की सदगति जल्दी हो जाती है, स्त्री को भगवान जल्दी मिल जाते हैं, पुरुष को भगवान जल्दी नहीं मिलते। स्त्री का धर्म एक है, पुरुष के धर्म अनेक हैं। स्त्री का धर्म क्या धर्म है आपका? स्त्री का एक धर्म, सिर्फ आप बताओ। एक पे 11। भगवान पे मन लगाइए, स्त्री का धर्म है। आप बताओ स्त्री का धर्म क्या है? आप बताओ स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है एक पतिव्रता। स्त्री का एक ही धर्म है मैया, वो केवल पतिव्रता हो जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाना उसे, कोई जप तप पूजा यज्ञ करने की उसे आवश्यकता नहीं। केवल पातिव्रत, पतिव्रता हो जाए। माता अनुसुईया पतिव्रता है, केवल पति की सेवा करे तो उसका उद्धार हो जाए। जबकि पुरुष के धर्म बहुत हैं। पुरुष का धर्म क्या है? मातृदेवो भव, माता को भगवान मानो, ये तेरा धर्म है। पिता की सेवा कर, ये तेरा धर्म है। पत्नी को संभाल, बच्चों को संस्कार दे, ये तेरा धर्म है। द्वार पे कोई अतिथि आ जाए, अब जैसे आपके द्वार पर कोई अतिथि आया और मैया और आपने उसे डांट कर भगा दिया, ए चल, कमाता धमाता है नहीं, पड़ा पड़ा खाता जा। और वो कोई सच्चा साधु था और आपने उसे डांट के भगा दिया, तो भले स्त्री ने डांटा है पर वो पाप पुरुष के खाते में जाएगा। पता है आपको? डांटा किसने है? स्त्री ने डांटा, लेकिन उस घर का मुखिया कौन है? पुरुष। तो पाप का भागीदार कौन बना? लोग यही कहेंगे ना, फलाने के घर से हमें रोटी नहीं मिली। लोग यही तो कहेंगे कि हमें फलाने के घर से रोटी नहीं मिली। तो स्त्री का किया गया अपराध स्त्री का अपराध नहीं माना जाएगा, वो पुरुष का अपराध माना जाएगा। इसलिए पुरुष के पाप ज्यादा हैं। स्त्री कोई गलती करे वो भी पुरुष के खाते पे जाती है। आपने किसी संत का अपमान कर दिया तो वो अपमान का पाप आपको ना लगेगा, आपके पति को लगेगा। क्योंकि द्वार का, घर का स्वामी कौन है? स्वामी अपराधी होता है, सेवक अपराधी। पत्नी तो सेविका मानी जाती है ना, हम आपकी दासी हैं, तो दासी का अपराध नहीं लगता, दास का अपराध। स्वामी, दास गलती करे तो वो अपराध स्वामी का है।
जैसे यहाँ गौरी गोपाल में यदि हमारे कोई गार्ड, यहाँ के सेवक करने वाले गार्ड कोई अपराध करते हैं तो वो अपराध उनका ना माना जाएगा, वो अपराध हमारा माना जाएगा। यदि आपका कोई अपमान करता है, यहाँ कोई गार्ड हमारा यदि आपका अपमान करता है, आपसे बदतमीजी करता है, आपका अनादर करता है, तो वो अपमान वो उसकी गलती ना मानी जाएगी, वो पाप मुझे लगेगा। ये बात शास्त्रों में लिखित है, देखो ना। जब भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, जब जय विजय द्वार पर खड़े थे और वहां सनकादि आए, सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए, तो जब सनकादि आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, हमारे भगवान आराम कर रहे हैं, रुको। सनकादियों ने कहा कि भगवान ने तो कह रखा है कि हम कभी भी आ सकते हैं, हमारे लिए तो भगवान के दरवाजे खुले हैं, तो आप आने दो। द्वारपालों ने कहा नहीं, हम द्वारपाल हैं, चुप खड़े रहो यार। जब जय विजय ने रोका संतों को, तो संतों ने क्रोधित होकर के जय विजय को श्राप दिया, जाओ तुम 3 बार हमें रोके हो, हमने 3 बार जाने का प्रयास किया और आपने 3 बार हमें रोका, जाओ 3 जन्म के लिए तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जब ये बात सुनी तो भगवान भीतर से दौड़े दौड़े आए और सनकादियों को प्रणाम करके कहा, महाराज क्षमा कीजिए, ये सेवक का अपराध है, स्वामी का ही अपराध है, क्षमा कीजिए। आपने कहा है कि इन्हें 3 बार जाना पड़ेगा, तो मैं इनके लिए 4 बार जाऊंगा और अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। तब 3 बार वो अवतार लेके आए, 1 बार वो बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, 1 बार वो बने रावण कुंभकर्ण और 1 बार बने शिशुपाल और दंतवक्र। और इन तीनों के लिए भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा। 1 बार भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए राम का अवतार लिया और शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण अवतार लिया। ये राम और कृष्ण और नरसिंह का जो अवतार है, ये अपने द्वारपालों के, अपने सेवकों के द्वारा किए गए अपराध का प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने ये अवतार लिए हैं। ये प्रायश्चित करने के लिए था कि मेरे सेवकों ने गलती की है, संतों का अपमान किया है, तो संतों ने श्राप दिया है इन्हें कि तुम 3 बार राक्षस बनोगे। अब राम ने 14 साल का वनवास पाया, 14 साल कष्ट उठाए, काहे के लिए? वही श्राप था ना रावण कुंभकर्ण को, उनके श्राप के कारण प्रभु को भी आना पड़ा। तो पत्नी का अपराध पति का अपराध माना जाएगा। और पत्नी बढ़िया से संतों की सेवा करे, बढ़िया से संतों का भोजन प्रसादी कराए, तो पत्नी के द्वारा किया गया पुण्य, वह पुण्य तो पति को भी मिलेगा, पत्नी को भी मिलेगा। पुण्य तो पत्नी का पत्नी के पास रहेगा, पर पत्नी का किया गया पाप पति में ट्रांसफर हो जाएगा। पुण्य तो पत्नी के पास रह जाएगा, पुण्य ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ % हो सके तो हो जाए। इसलिए पति का धर्म, इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो सावधान रहे, अपनी पत्नी को लाए सत्संग में। तुम दोनों पति पत्नी बैठकर सत्संग करो। आज की पत्नियां ज्यादा धार्मिक हैं, आज का पुरुष धार्मिक नहीं। आजकल महिलाएं ही घर में पूजा करती हैं भगवान को, नहलाना धुलाना पूजा करना। पुरुष कहाँ पूजा करता है? पूरे भारत का % निकाला जाए तो 1% पुरुष पूजा करते होंगे। रोज आपके घर में जो आपके गोपाल जी हैं, उन्हें कौन नहवाता है? पुरुष नहवाता है कि स्त्रियां? आपके घर में पूजा गोपाल जी की कौन करता है? हैं? जो भी भगवान जी हैं, कौन करता है पूजा? ये करते हैं। चलो, ये उस 1% में सम्मिलित है।
क्यों आपके यहां पूजा कौन करता भगवान जी की? पुरुष के स्त्री? हैं? कौन करता है? अधिकांश स्त्रियां ही पूजा करती हैं। भगवान को नहलाना, भगवान को कपड़े पहनाना, भगवान की सेवा स्त्रियां ही करती हैं। पुरुष कभी कभी कर दे तो कर दे, वरना कंटिन्यू तो स्त्रियां ही करती हैं। तो स्त्रियां बड़ी धार्मिक हैं आज भी। तो स्त्रियों के बल के कारण, स्त्रियों के तप के कारण आज पुरुष सुरक्षित है, सुखी है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो सावधानी से चित्त को भगवान में लगाए और अपने गृहस्थ में रहकर, अपनी पत्नी में मन लगाकर, अपने मन को सब जगह से हटाकर और केवल एक परमात्मा से जोड़ दे। इसी से उसका उद्धार होगा। आज हमारा मन 17 जगह फंसा हुआ है, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। मन सबसे हटे तो भगवान में लगे और कल्याण होए। इसलिए मैया आप द्वार पे आए अतिथि को किसी से बातचीत करो, तरीके से करो, क्योंकि आपका किया गया पाप और पुण्य आपके पति को प्राप्त होना है ना। अब जैसे पत्नी कहती है, सुनो तुम अपनी माँ की सेवा ना करो, माँ को भेज दो वृद्धाश्रम। और पत्नी के कहने से यदि पति ने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया तो बताओ वो पाप जो माँ को वृद्धाश्रम भेजने का पाप है वो बेटे को लगेगा कि बहू को लगेगा? बोलो किसको लगेगा? हाँ, भले तुम्हारी पत्नी धक्के मार के तुम्हारी माँ को निकाले, भले तुम एक शब्द ना बोलो, पर उस पाप के भागीदार तुम ही हो, तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी को ऐसा करना नहीं चाहिए। पाप तो उसे भी लगेगा ही, थोड़ा बहुत बचेगी तो वो भी नहीं, लेकिन जो अधिक पाप है वह पुरुष के खाते पर जाएगा। कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी पत्नी जब अत्याचार करती रही तो तुम कहाँ थे? तुमने क्यों नहीं माँ का हाल सुना और माँ का पक्ष लिया? तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं ना, अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम आ जाते हैं, महाराज जी हमारी माँ को आप रख लो। क्यों भैया तू क्यों नहीं रखता? महाराज जी हमारी पत्नी से हमारी माँ की बनती नहीं। तो फिर पत्नी को लेके आता वृद्धाश्रम। नहीं नहीं, पत्नी के बिना हम कैसे रहेंगे? पत्नी के पांव धो धो के तो हम पीते हैं, कैसे रहेंगे पत्नी के बिना? अब ऐसा वो कहे। अब बहुत सारे लोग हम पत्नी के बिना नहीं रहते, पर मां को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम। तो ऐसी संतान जो अपनी पत्नी के कहने से अपने मां को वृद्धाश्रम या पत्नी के कहने से अपने पिता को अपमानित करना, ये सबसे पुरुष पापी हो जाता है। और कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं आप लोगों से, कहते हैं ना कपड़े में कुछ दाग ऐसे लग जाते हैं जो छूट जाते हैं, पर कुछ दाग ऐसे लगते हैं मां जो छूटते नहीं हैं। दाग भी तो कई प्रकार के होते हैं, नहीं होते? कुछ दाग हैं छूट जाएं, ऐसे ही पाप होते हैं। कुछ पाप होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, थोड़े पुण्य करो खत्म। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पाप वज्र बन जाते हैं, मिटते नहीं, रहते हैं। उनमें से एक पाप ये है माता पिता का अपमान करना। उनमें से एक पाप ये है गुरु का अपमान करना। ये पाप कभी ना धुलेंगे साहब। अपने गुरु का अपमान, गुरु का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। अपनी माँ का, अपने पिता का अपमान, माँ का पिता का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। कभी किसी का बेवजह दिल नहीं दुखाना चाहिए। कई लोग कुत्ता सोता रहता है और पीछे से आएंगे कुत्ते को पत्थर से मार देंगे, वो बेचारा सो रहा था।
तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था उस कुत्ते ने, लेकिन आप आए और आपने एक पत्थर उठाया और उसको मारा, वो बेचारा कहीं कहीं करके भाग जाता। ये बहुत बड़ा पाप है भाई। भगवान ये सवाल करेंगे ना आपसे क्रॉस क्वेश्चन कि भाई ये बताओ उसकी गलती क्या थी, सो रहा था वो, आपने क्यों बेवजह मारा। हम कुछ गलती करें फिर आप हमें 2 थप्पड़ मारो तो ठीक है, पर हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपने हमें दंड दे दिया। ये बहुत बड़ा पाप है, ये क्षमा ना करने योग्य पाप है। ये पाप हमसे हो जाते हैं कई बार। कई लोग आपने देखा होगा, हमने देखा लोग कुत्तों को मार देते हैं। कुछ लोग गाय आती है घर पे तो डंडे से गाय को मार देते हैं। गाय आई थी तुम्हारे घर भैया, सोना चांदी चुराने थोड़ी आई थी, वो बेचारी आई थी कि तुम कुछ उसे एक आध रोटी दे दो, थोड़ा पानी पिला दो। गाय आए आपके द्वार पर तो ये बड़ा शुभ है, आए तो बढ़िया उसे बाल्टी में पानी, थोड़ा सा उसमें आटा डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, 1-2 रोटी दे दो और घोल के आटा पिला दो उसको, उसका आशीर्वाद मिलेगा। अब कोई गाय आई और आपने सीधा उसके ना सिर देखा, ना पेट देखा, ना हड्डी देखी, डंडा मार दिया। ये पाप है। ये किसी जीव को सताना, बेवजह सताना। क्या है ये? बेवजह सताना। गाय आई ही तो थी, तुम्हारा नुकसान क्या किया, बस तुम्हारे द्वार पर खड़ी हो गई, ये अपराध था। तो क्या तुम्हारे द्वार पर खड़ा होना भी अपराध है? तो फिर तुम भगवान के द्वार पे काहे खड़े होते हो? हे भगवान ये दे दो, भगवान भी तुम्हें फिर मारेंगे ऐसे कि तुम्हारे भाई आपके द्वार पर जब दूसरों को डंडे पड़ रहे हैं तो फिर तुम भी डंडे खाने को तैयार रहना। ये गृहस्थों के पाप हैं। ऐसा गृहस्थों को इन पापों से बचना चाहिए। जैसे आपने कोई स्त्री है और उसको डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बच्चा नहीं होगा, या कोई और प्रॉब्लम होती है हजारों। अब कोई स्त्री, जैसे अब यहाँ 4 लोग बैठे हैं और कोई यहाँ स्त्री आ जाए और उसके बच्चा नहीं हुआ, शादी के 10 साल हो गए। अब आप क्या करो? आप हंस दो, अरे इसके देख बच्चा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए शादी के, हा हा हा। आपने हंसी उड़ा दी, सबके बीच में हंस दिया, आपने उसकी हंसी उड़ाई, आपने उसका मजाक उड़ाया, देख इसके बच्चा नहीं हो रहा। कैसे कैसे लोग नहीं मजाक उड़ा देते हैं और कुछ भी अपमानित कर देते, देख इसके बच्चा नहीं हुआ। या पुरुषों में भी होता, जैसे कोई लड़का है उसके बच्चा नहीं हुआ, तो देखो आपस में मजाक करना वो अलग विषय है कि आपकी दोस्ती आ रही है तो आपस में आप कुछ भी कहो, पर 4 लोगों के बीच में यदि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, यदि आप उसको जलील कर रहे हैं तो ये भी पाप है, ये वाणी का पाप है। आपने गाय को डंडा मारा, वो शारीरिक पाप था। 3 प्रकार के पाप होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से, अभी मन पे आऊंगा मैं, मनसा, वाचा। अब आपने किसी महिला की वाणी से मजाक उड़ा रहे, इसके तो बच्चा नहीं हो रहा है, देख इतने साल हो गए शादी के, बच्चे नहीं हो रहे, और वो क्या कह लो, वो आपने वाणी से अपमान किया। जैसे द्रौपदी ने बोल दिया ना, अंधों के अंधे होते हैं, ये वाणी का अपराध था। किसी अंधे को ए अंधा, तो अंधा ही है, ऐसा कह दिया, ये भी वाणी का पाप हो गया। किसी को लंगड़ा, ए लंगड़े, ये भी वाणी का पाप है। तो ये वाणी का वाचा पाप है ये। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ ना बोला करो, बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रख के विवेक की तराजू में तौलो कि ठीक है वो शब्द बोलने योग्य है या नहीं है। तो मनसा, वाचा, वाणी का पाप है ये। कर्मणा, कर्म से, जैसे कुत्ते को आपने पत्थर मारा, गाय को डंडा, ये कर्म से पाप, ये पाप है। अब मनसा पाप क्या है? मनसा पाप क्या है? जैसे आपने सोचा किसी के बारे में, यार उसका नुकसान हो जाए, उसने मेरे लिए ऐसा किया वैसा हो जाए, आपने किसी के बारे में गलत सोचा,
कि उसका नुकसान हो जाए, उसकी ऐसी हो जाए, वैसा हो जाए। आपने किया कुछ नहीं, आपने किसी का बुरा नहीं किया, पर बुरा आपने उसके बारे में सोचा। तो ये सोचा, ये भी पाप है, ये मनसा पाप है। मन से सोचा, क्यों सोच रहे हो? किसी के बारे में अच्छा सोचो ना। सबको, हमारे यहां सोच क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। हम सबका भला सोचें, क्यों बुरा सोचें? हमारा दुश्मन का भी बुरा भगवान ना करें। हमारे गांव में तो कहावत कहते हैं ना कि दुश्मन की बेटी का भी भगवान सिंदूर ना उजाड़ें। दुश्मन की बेटी का भी भगवान सिंदूर ना उजाड़े। मतलब क्या हुआ कि हमारे दुश्मन की बेटी भी कभी विधवा, मतलब देखो, दुश्मन की बेटी भी विधवा ना हो। मतलब हम लोग दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते। तो मनसा, वाणी, वाचा, कर्मणा, इन 3 प्रकार के पापों से सबको बचना चाहिए। जो इन पापों से बच गया उसका हृदय भावों से भर जाएगा, और जिसका हृदय भाव से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, उसी के मन में मंदिर तैयार होगा राम का, भगवान कृष्ण का। प्रभु उसी के मन मंदिर में आकर बैठेंगे। जब भीतर कोई गंदगी होगी ही नहीं विचारों की, तो फिर भगवान तो वहीं होंगे ना जहां स्वच्छता है, निर्मलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहां मैया विचारों की गंदगी होगी, वहां क्या करेंगे भगवान? भगवान का काम ही नहीं है। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है। साफ सफाई कुत्ते को भी पसंद है। तो जहां जिस दिल में भगवान को बिठाओगे, वो दिल कितना पवित्र होना चाहिए। मीराबाई का दिल कितना पवित्र था। मीराबाई के ससुर ने कहा कि ये चरणामृत पी लो, जबकि उसे पता चल गया मीराबाई को कि ये जहर है। जहर था, लेकिन क्या कहा ससुर ने, राणा ने, ये अमृत है, चरणामृत है, पियो। चरणा भगवान शालिग्राम जी का चरणोदक है, भगवान का प्रसाद है, ये मानकर मीरा ने पी लिया। लोगों ने बताया कि मत पी मीरा, वो जहर है। कोई बात नहीं, भले वो जहर है, पर कहा तो गया कि वो प्रसाद है, तो मैं प्रसाद है ये मानकर पीती हूँ। आगे प्रभु जाने और उनका काम जाने। वो जहर बनाए तो जहर बने, और वो अमृत बनाए तो जहर को भगवान अमृत बना दें, और अमृत को भगवान जहर बना दें। भगवान क्या नहीं कर सकते। पी लिया मीरा ने, लेकिन वो जहर भी मार ना पाया। यही है भाव। यदि आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है सोचने दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने को देखिए। भगवान शंकर एक दिन माता सती को लेकर कथा सुनाने गए। माता सती जब कथा सुनकर वापस आई तो राम लीला कर रहे थे, सीता को खोज रहे हैं। रावण चुरा कर ले गया सीता माँ को। राम जी पागलों की तरह, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। जब राम को इस तरफ पागलपन में देखा भगवान शंकर ने, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय हो, आप बहुत अच्छी लीला कर रहे हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है कि रावण कहाँ है, सीता कहाँ। लेकिन आप देखो पशु पक्षी से पूछ पूछ करके कैसी आप लीला कर रहे हैं। शंकर जी तो ये कह करके प्रणाम कर रहे हैं, आप सब जानते हैं सच्चिदानंद है। लेकिन माता सती को लगा कि मेरे शंकर जी गलत व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। हे शंकर जी, आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? शंकर जी ने कहा ये भगवान है, आप भी प्रणाम करो। सती बोली कि ये भगवान होते तो स्वयं की पत्नी का पता ना लगा लेते। संदेह हो गया। भगवान शंकर ने समझाया कि ये भगवान है, संदेह ना करो। माता सती को संदेह हो गया।
क्यों हो गया संदेह माता सती को? क्योंकि माता सती को भगवान की कथा में ही संदेह है। जहां व्यक्ति भगवान की कथाओं में संदेह करता हो, वहां भगवान पर संदेह हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान पर विश्वास कौन करता है? जो भगवान की कथाओं पर विश्वास करता है। इसलिए पहले भगवान नहीं है, पहले भगवान की कथा है। अरे कथा ना सुने हम तो कथाओं के द्वारा तो हम भगवान को जान पाए, वरना भगवान कौन है हम कहां जानते थे। भगवान का परिचय पत्र क्या है? भगवान की कथा। इसलिए जो पहले भगवान की कथा में श्रद्धा रखता है, जिसकी कथा में श्रद्धा होगी उसी की श्रद्धा भगवान में होगी। कथा में श्रद्धा नहीं है तो भगवान में श्रद्धा नहीं हो सकती। भगवान में श्रद्धा वही रखते हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए भगवान की कथा आप लोग सुना करिए। बच्चों को भी कथा सुनाइए। आजकल के बच्चे कथा नहीं सुनते। कथा ना सुनने से बच्चों के अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं। आजकल बच्चे कहाँ श्रद्धा रखते हैं? क्यों नहीं रखते? मंदिर नहीं जाते, श्रद्धा नहीं रखते, क्योंकि भगवान में कोई श्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे कथा नहीं सुनते। बच्चों की श्रद्धा कहाँ है? शराब पीने में उनकी बड़ी श्रद्धा है, शराब में श्रद्धा है, गांजा में उनकी बड़ी श्रद्धा है, सिगरेट तो बहुत फेवरेट है आज के बच्चों की, और लिविन में रहना तो बहुत अच्छा लगता है आज के बच्चों को, पड़ोसन बहुत पसंद है आज के बच्चों को। क्यों? बच्चे कथाएं नहीं सुनते तो भगवान से प्रेम नहीं होता। कथाएं ना सुनने से बच्चों के अंदर भगवान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिलती। सत्संग ना करने से संस्कार नहीं मिलते। संस्कार नहीं मिलने से उनका जीवन एक गलत राह पर चला जाता है। वो क्या बन जाते हैं? नशा करने वाले बन जाते हैं, अश्लील बातें करने वाले बन जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले बन जाते हैं। उनका विवाह दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं होता। जो लड़की या जो लड़का भगवान से नहीं जुड़ा, जो लड़की या लड़का शराब से जुड़ा है, लिविन से जुड़ा है, अब मुझे आप ही बताओ कि जो लड़की ऑलरेडी शादी के पहले 10 पुरुषों के संग रह चुकी हो, जो लड़की शादी के पहले ही शराब के नशे में रहती हो और 10 लड़कों के साथ चलती फिरती घूमती नाचती हो, अब उस लड़की को आप एक लड़के के संग बांध दो, ब्याह कर दो, तो वो ब्याह के रिश्ते को निभा पाएगी? बता दो, काहे ना निभा पाएगी? बोलो, क्यों ना निभा पाएगी? उत्तर दो। क्योंकि उसकी आदत 17 लोगों के साथ रहने की हो गई है। अब जब 17 जगह मुंह मारने की आदत थी और आपने एक के संग रख दिया, तो एक के संग कितने दिन? इसलिए तो तलाक हो रहे हैं। आजकल लोग एक के साथ रहना कहाँ पसंद कर रहे हैं? शादी के पहले 10 के संग रह चुके हैं, 10 को आई लव यू कह चुके हैं, तो अब वो एक के साथ कैसे रहें? एक के साथ तो वही रहेगा जो सत्संगी है और संस्कारी है, जिसे चरित्र की फिक्र है, जिसे आने वाली पीढ़ी की फिक्र है कि भाई हम यदि सही होंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी सही होगी, हम गलत हो जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी। तो जिसे चिंता, जो इतने आगे की सोचता होगा, अब हम शराब नहीं पीते, हम मांस नहीं खाते, हम तंबाकू सिगरेट बीड़ी गुटखा नहीं खाते। क्यों? इसलिए नहीं खाते कि हमारे ना खाने से हमारे देश को हम उदाहरण बनकर समाज को बता सकते हैं कि देखो हम नहीं खाते, तुम भी मत खाओ, हम रह सकते हैं इन चीजों के बिना,
तुम भी रह लो। राम रह के बताए ना। राम के पिता की तो 3 पत्नियां थीं, दशरथ जी की, लेकिन राम की तो 1 पत्नी है। राम ने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया? कर लेते ना। जब पिता ने 3 विवाह किए तो राम भी 2, 3, 4 कर लेते, क्यों नहीं किया? राम बोले कि अब जो मैं करूंगा उस आचरण को आने वाली पीढ़ी अपनाएगी। मैं जिस राह पर चल पड़ूंगा आने वाली पीढ़ी उसी राह का उदाहरण देकर के चलेगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आने वाली पीढ़ी को आप किस रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। क्लबों के रास्ते पर, शराब के रास्ते पर, सिगरेट के रास्ते पर, लिव इन के रास्ते पर, या आध्यात्म, धर्म और संस्कारों के रास्ते पर, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसी ही उम्मीद हम अपनी संतान से करते हैं। आप से ही आपकी आने वाली पीढ़ी है, उसका विकास और उसका विनाश आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। क्यों जी, बात सही है? क्या सही है? इसलिए हम आपसे कहते हैं संस्कार ना गवाइए। बच्चों को कथाओं से जोड़िए। माता सती कथा नहीं सुनती तो उनका राम में कोई श्रद्धा नहीं है, माता सती। ऐसे ही आज की जो पीढ़ी है वो माता सती जैसी है, कथा सुनती नहीं तो राम पर श्रद्धा नहीं। राम पर सती माँ ने क्या किया? संदेह। परीक्षा लेने चली गई, भले बाद में फेल हो गई सीता बन करके। यही है आज की स्थिति। आज लोग भगवान की भी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। आज लोग भगवान को भी नहीं भज रहे हैं। आजकल भगवान को भी वो हल्के में ले रहे हैं। उनको लगता है भगवान तो कुछ होते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप भगवान की? भगवान होता। एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी भगवान होते तो फिर कोई रोता क्यों, कोई गरीब क्यों, कोई भूखा क्यों, कोई नंगा क्यों, कोई प्यासा क्यों? भाई भगवान होते तो कोई भूखा प्यासा क्यों रहता, कोई रोता काहे? आप बताओ इस प्रश्न का उत्तर। यदि भगवान है तो कोई भूखा और रोता परेशान क्यों है? आप बताओ दादाजी, बोलो। नहीं बोलोगे? मैया, पीली मैया, दादाजी आपको देख रहे हैं टुकुर टुकुर। आप बताओ। कह रहे हैं हम नहीं बोल पाएंगे, तुम बोलो, हमारी अर्धांगिनी। मैया, भगवान है तो संसार में दुख काहे है? हैं? इतना लोग दुखी क्यों हैं? भगवान है तो दुख काहे होना चाहिए? भगवान है तो सब सुखी रहें। क्यों क्यों भैया, टोपी वाले भैया? भगवान है तो लोग दुखी क्यों? दुख क्यों है संसार में? लोग रो काहे रहे हैं, भूखे काहे हैं? भगवान है कि नहीं है? जोर से। तो काहे लोग रो रहे हैं, दुखी हैं? हैं? किसका दोष है? पैसा वाली मैया। ओ मैया, 20 का नोट लिए मैया क्या कर रही हो? बैठो। प्यास लगी है तो पैसा खाओगी? अच्छा, अरे सुनो लाला, मैया को प्यास लगी है, पप्पा दे दो। मैया बताओ, ये बताओ कि लोग परेशान हैं, भगवान है तो लोग भूखे प्यासे काहे हैं? हैं?
क्या करना पड़ेगा? हाँ भाई, भगवान है। अब जैसे एक आदमी, अब देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जरा तर्क से प्रश्न उठा था तो तर्क से ही उत्तर उठेगा। अब सुनो तर्क। एक आदमी नाई की दुकान गया, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। उसने दुकान में जाकर बोला, भैया नाई तो होता ही नहीं है, नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी काहे होती। नाई बोला, भाई मैं तो हूं, तू मेरे पास आएगा तब ना मैं तेरी दाढ़ी वाड़ी बनाऊंगा और सेविंग करूंगा, ठीक करूंगा। तू आएगा ही नहीं तो मेरी क्या गलती। उसी तरह नाई तो होता है पर वहां जाना पड़ेगा ना आपको, तब ना वो बाल सेट करेगा। उसी तरह भगवान तो होते हैं पर भगवान के द्वार पर जाना पड़ेगा। सुदामा को जाना पड़ा। जब जाओगे तब भगवान तुम्हारी सुनेंगे। तुम जाओगे ही नहीं और कहो जी भगवान तो है ही नहीं, भगवान होते तो कोई दुखी काहे होता। इन दुखियाओं से कहो कि तुम भगवान के पास गए क्या, द्रौपदी की तरह पुकारा क्या, सुदामा की तरह आचरण किया क्या। यदि सुदामा और द्रौपदी की तरह पुकार होती तो जैसे भगवान द्रौपदी का दुख दूर करने आए, सुदामा की गरीबी मिटाने भगवान आए, ऐसे तुम्हारा भी दुख दूर करने भगवान आएंगे। तुम भगवान के उस योग्य बनो तो। क्यों मेरी मां? अब भगवान का दोष तो नहीं है। आजकल लोग भगवान को भी दोषी बना देते हैं कि भगवान का दोष, भगवान है तो गरीबी काहे है। अरे गरीबी तुम्हारे अकर्मण्यता से है, तुम मेहनत तो करते नहीं हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, तो गरीबी तो रहेगी। काम करो तो गरीबी जाएगी। अब तुम बैठे बैठे खा रहे हो, काम कुछ कर नहीं रहे हो। आजकल का आदमी काम कहां कर रहा है? दिन भर वो क्रिकेट देखता है, दिन भर वो टीवी देखता है, दिन भर वो रील चलाता है, दिन भर मोबाइल चलाता है और सोचता है कि मेरे पास ये आ जाए। भाई साहब मेहनत तो करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्यों मेरी मां? काम नहीं करो तो घर बैठे तुम्हारा बाप भी कब तक देगा? बाप भी मना कर दे, चल बैठा बैठा खाता है, कब तक खवाएगा? बाप भी नहीं खवा सकता बैठे बैठे। इसलिए आपको काम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। काम भी तरीके का दिमाग लगा के काम करो। आजकल के छोरा छोरी दिमाग लगाते नहीं हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत करते नहीं। आजकल के लोगों को क्या चाहिए? केवल नौकरी चाहिए। भैया हमें नौकरी दे दो बस। नौकरी कौन कर रहे हैं? जो अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ये शरीर लगा रहे हैं बस, शरीर। शरीर से काम करने वाले सदा नौकर होते हैं और दिमाग से काम करने वाले सदा मालिक होते हैं। शरीर से काम करने वाला कौन होता है? नौकर। और दिमाग से काम करने वाला मालिक। इसलिए दिमाग से काम करो, दिमाग को चलाओ। शरीर तो ठीक है, चलेगा। आजकल की मानसिकता यही तो है। आज ही हमने बताया आपको सुबह कि आजकल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं नौकरी नहीं लगने से। नौकरी नहीं मिली तो आत्महत्या कर लिया, नंबर अच्छे नहीं आए आत्महत्या कर लिया। नहीं, 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के कितने विद्यार्थी साल में आपको खबर मिलती है, जब रिजल्ट आता है कितने बच्चों ने देखो आत्महत्या कर ली, नंबर नहीं आए। क्यों जी, सुना कि नहीं आप लोगों ने? मर गए बच्चे, आत्महत्या कर लिया। अब ये बताओ कि जो बच्चे नंबर कम आने से या नौकरी ना लगने से आत्महत्या कर लिए, इनकी मृत्यु का, इनकी आत्महत्या का जिम्मेदार कौन हुआ? कौन आपके हिसाब से? हाँ, मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। तो भगवान
अब देखो बच्चे नौकरी नहीं लग पाई तो मर गए, पास नहीं हो पाए, नंबर अच्छे नहीं आ पाए तो मर गए। कौन जिम्मेदार है? माता पिता जिम्मेदार है। माता पिता इसलिए जिम्मेदार हैं कि आपने अपने बच्चों को केवल नंबर लाने के लिए, नौकरी करने के लिए फोर्स किया है, जोर लगाया, बेटा अच्छे नंबर लाना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। यही तुमने रट्टू तोते की तरह बच्चों को घुसाया है दिमाग में, नौकरी करना है। काश आपने बच्चों को ये दिमाग में भरा होता कि बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करना, तुम इतना पढ़ जाओ, इतना योग्य बन जाओ कि तुम नौकरी लेने वाले नहीं, तुम नौकरियां देने वाले बनो। खूब नौकरियां दो, खूब मेहनत करो, ताकि तुम नौकरियां देने वालों की भीड़ में, भाई आओ हम आपको नौकरी देंगे। नौकरियां देने वाले कब बनोगे? इसलिए आपसे हम कहते हैं कि बच्चों की परवरिश क्या है, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? बोलो, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? बच्चों को पढ़ाना चाहिए धर्म, बच्चों को पढ़ाना चाहिए सत्य। ए बेटा, सत्य के राह पर चलना है, धर्म के राह पर चलना है। आजकल के बच्चों को आप लोगों ने ना धर्म पढ़ाया, ना सत्य पढ़ाया, नहीं पढ़ाया धर्म, नहीं पढ़ाया सत्य, तो आजकल तुम्हारे बच्चे अधर्म कर रहे हैं। आज सारे बच्चे अधर्म कर रहे हैं। कौन सा धर्म? पराई स्त्री के संग रहना धर्म है कि अधर्म है? लिवन में रहना धर्म है कि अधर्म है? शराब पीना धर्म है कि अधर्म है? झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म है? फिर आपके बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं, लिवन में भी रह रहे हैं, और ना जाने क्या क्या वो माँ बाप से छल कपट भी कर रहे हैं। कारण जानते हो क्या है? बच्चों को आपने जो पढ़ाया है उसमें कहीं भी धर्म का पाठ था ही नहीं। बच्चों को आप ये पढ़ा ना पाए कि धर्म किसे कहते हैं। इसलिए आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे लोग अधर्म कर रहे हैं। जैसा कि आज ही हमने बताया, कुछ दिन पहले हमारे पास एक बहन आई, उन्होंने रोते हुए कहा कि महाराज जी, हम आंगनवाड़ी केंद्र की महिला हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बच्चों को दलिया आता है आंगनवाड़ी में सरकार के द्वारा, तो उसमें से कुछ दलिया 10 किलो या और अधिक, ऊपर का जो अधिकारी है वो कहता है कि आपको हमें 10 किलो दलिया लाके देना पड़ेगा। उस अधिकारी के अंडर में 50 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो 50 महिलाओं से 10-10 किलो दलिया वो कलेक्ट कर लेता है और वो ले जाके बेच देता है। उसका तो ये काम है। अब सोचिए कि बच्चे छोटे छोटे आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, दलिया खाते हैं, वो बच्चों का दलिया भी वो पढ़े लिखे लोग खा रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस, उनके पास लाइसेंस है बेईमानी करने का, क्योंकि पढ़े हैं ना। पढ़ाई का मतलब ही आजकल बेईमानी है। जो जितना पढ़ा होगा उतना बड़ा बेईमान होगा। क्यों जी? जो जितना ज्यादा पढ़ा है, जितना बड़ा पद में बैठा है, वो उतना बड़ा भ्रष्टाचारी है। छोटे पद का है तो वो 1000 रुपया लेगा, थोड़ा और पढ़ा लिखा बड़े पद का है कार्यकर्ता तो वो 10,000 रुपये लेगा। अब जज है और जज तो फिर वो 10 लाख और 20 लाख और 50 लाख में बात करता है। जो जितना पढ़ा लिखा है उतना बड़ा बेईमान है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि नहीं? फिर अब हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये पढ़े लिखे ईमानदार हैं कि बेईमान हैं? बोलो। हम ये नहीं कहते कि सारे लोग बेईमान हैं, लेकिन मैया 99 लोग बेईमान हैं। एक को छोड़ दीजिए आप, एक भले व्यक्ति के बल पर चल रहा है सब। हम ये नहीं कहते कि सब बेईमान हैं, लेकिन 99% बेईमान लोग हैं, और सारे बेईमान पढ़े लिखे।
अनपढ़ आदमी तो आज भी झूठ बोलने से डर रहा है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को पढ़ाओ बहुत, लेकिन बच्चों को ईमानदार बनाओ, ईमानदार बनाओ। बैठो बैठो, ईमानदार बनाओ बच्चों को। ऐसा बनाओ कि आपका बच्चा बड़े पद पर जाए, बड़ी नौकरी भले करे, पर 1 रुपए का उसके जीवन में, चरित्र में दाग ना लगे। भैया हम ईमानदारी की रोटी खाएंगे, हमें नहीं बनना धन्ना सेठ, ईमानदारी का खा करके जीवन गुजारेंगे। क्यों? ईमानदारों के बल पर यह धरती फिर भी टिकी है। लेकिन आज के स्कूलों में पढ़े लिखे बच्चे बेईमान बन रहे हैं। तो आजकल सरकार पढ़ा रही है कि बेईमान तैयार कर रही है। सरकार जितने भी बड़े बड़े पद निकाल रही है, वहां पर पढ़ करके बच्चे बेईमानी तो कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पे जा करके। एक छोटा सा पुलिस वाली नौकरी देख लो आप, पुलिस वाली नौकरी आप देख लो। पुलिस से लेकर के आप चाहे कोई भी अधिकारी उठा लो, नीचे से ऊपर तक सब लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। क्यों जी? बात सही है। पूरा भारत, और ये बात सरकार को खूब पता है, लेकिन अब करे कौन इन सब विषयों में बात? नीचे से ऊपर तक चंदा जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने को बचाओ। बारिश जब होगी तो हम बारिश को नहीं रोक सकते। इस देश के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। ना तो अन्ना हजारे दिख रहे हैं, ना तो उनका आंदोलन दिख रहा है। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? फिर इसलिए ये कलयुग है। अब इस कलयुग में ऐसे पाप को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को आप नहीं रोक सकते। उपाय एक हो सकता है कि जब बारिश होती है तो आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो आज की इस बेईमानी दुनिया में आप अपने बच्चों को संस्कार सत्य का, धर्म का देकर अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं कि बेटा जमाना करे बेईमानी, तुम ना करना। यदि आपके बच्चे बच गए तो आप जीत गए, और आपके बच्चे भी बेईमान हो गए तो आप हार गए। क्यों मेरी मां? इसलिए ईमानदार, आप बताओ पढ़ा लिखा का मतलब क्या है? बेईमान होना या ईमानदार होना? इसलिए अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाओ मेरी मां कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके ईमानदार बने। लेकिन आज कहीं दूर दूर तक ईमानदार लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और तो छोड़ो, आजकल सगा भाई ईमानदार नहीं है। भाई अपने भाई से बेईमानी कर रहा है। बोलो हाँ। आजकल पत्नी ईमानदार नहीं है। कुछ पत्नी अपने पति से बेईमानी कर रही हैं, झूठे ही दहेज का केस लगा देती हैं, जबकि भले उसने फ्री में किया हो ब्याह। पर सरकार तो सुनेगी, उनकी स्त्रियों की सुनती है, भले वो गलत है। चूंकि कानून अंधा है। आजादी के 70 साल हो गए, लेकिन आज तक अंधे कानून की पट्टी कोई ना हटा सका। द्वापर में अंधा धृतराष्ट्र था, कलयुग में अंधा कानून है। ना द्वापर में द्रौपदी को न्याय मिला, ना कलयुग में न्याय मिल रहा है। तब धृतराष्ट्र अंधा था और आज कानून अंधा है। अब मुझे ये बताओ भैया, ये अंधे कानून को किसने बोला कि अंधा कानून होना चाहिए? आपको आंख वाला कानून चाहिए कि अंधा चाहिए? अंधा कानून जब तक रहेगा, अंधा धृतराष्ट्र जब तक रहेगा, तब तक द्रौपदी की साड़ी उतरती रहेगी। आज इसलिए अंधा कानून है। इसलिए तो अभी बंगाल में एक बहन का बलात्कार हुआ, डॉक्टर बहन का। आज तक उस बलात्कारी को फांसी नहीं भई। सब मोमबत्ती जला वला के सबकी मोमबत्तियां बुझ गई। क्यों?
यहां बलात्कार करने वाले को कोई फांसी नहीं है। यहां आतंकवादियों को बढ़िया रबड़ी खवाई जाती है और ईमानदार आदमी को परेशान किया जाता है। इस देश में ईमानदार यदि कोई है तो उसे सिस्टम, यदि कोई ईमानदार अफसर है, ईमानदार व्यक्ति है, तो लोग उसे परेशान करते हैं, जीने नहीं देते। कलयुग है, चूंकि कानून अंधा है। भाई कानून अंधा काहे है, मैं सवाल कर रहा हूं, क्यों अंधा है? आंख वाला कानून अच्छा है कि अंधा कानून अच्छा है? बोलो। कानून आंख वाला होना चाहिए कि नहीं? बोलो। आंख वाला कानून होना चाहिए। भाई देख लो ना, क्या सही है क्या गलत दिख रहा है, फिर काहे अंधे बने हो? दिख रहा है कि उसका बलात्कार इसने किया तो दे दो ना फांसी, काहे तुम अपना दामाद बना के रखे उसे? काहे उसकी तुम खुशामद कर रहे हो? जब सिद्ध हो गया किसने बलात्कार किया तो दे दो तुरंत। अंधा कानून ना चाहिए साहब, आंख वाला चाहिए। आप कितने लोग चाहते हैं कि देश में आंख वाला कानून हो? कि अंधे कानून से खुश हो आप लोग? तो आप लोग काहे नहीं बोलते कि साहब कानून की पट्टी तो हटाओ, बहुत हो गया अंधा, अब तो आंख वाला है। क्यों? बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश का। हमारे देश में कभी राम के जमाने में कानून अंधा नहीं रहा, कभी कृष्ण के जमाने में कानून अंधा नहीं रहा। कृष्ण के जमाने में द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, दुशासन ने सर्वनाश कर दिया, श्री कृष्ण ने उस दुशासन का। ये कहां का कानून अंधा है? अंधा कभी नहीं था कानून, न्याय होता था, देर लगती थी पर तरीके का सफाया होता था। हमारे यहां न्याय था। राम के जमाने में सीता मैया को हाथ लगाया, रावण ने 1 लाख बेटे 1.25 लाख नाती सहित रावण का सफाया। न्याय, आंख वाला कानून था, न्याय तरीके का होता था, अंधा कानून थोड़ी था। क्यों मैया? आज अंधा कानून है। परेशान हो रहा है एक सामान्य व्यक्ति, कानून बड़ा अंधा है। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। अंधा कानून है, इसलिए तो गाय की हत्या हो रही है, इसलिए तो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कानून की आंखें होती तो क्या मजाल के किसी की चैन खिंचती और किसी का मोबाइल चोरी होता। चोरी करने वालों के हाथ काट के जंगल में शेरों के हवाले कर दो, लो जनसंख्या भी नियंत्रण हो जाएगी, कानून व्यवस्था भी बिंदास। क्यों? जंगल में जो भेड़िए हैं ना, शेर है, भेड़िया है, अब जंगल में जंगली जीव तो बचे नहीं, तो न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पहले न्याय व्यवस्था ऐसी ही थी कि चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे, बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड या देश निकाला दिया जाता था। माता सती भगवान की परीक्षा लेने में फेल हो गईं। शिव जी ने माता सती का त्याग किया, पार्वती बनी और माता पार्वती, दक्ष के यज्ञ में माता सती जलकर भस्म हुई। माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से संपन्न हुआ। मनु जी के दूसरे पुत्र हुए
प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्रों की कथा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और ध्रुव बड़े प्रेम से भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो ध्रुव जी को उनके माता ने, सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी महाराज बेचारे रोते आए। माँ ने कहा जाओ तप करो। तप किया तो भगवान प्रकट भये। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जाओ तुम 36,000 वर्षों का राज्य आनंद से भोगोगे। ध्रुव जी को जब पिता ने अपमानित किया, माँ ने अपमानित किया, तो ध्रुव जी ने तपस्या की और अपनी सिंहासन खुद तैयार की। ये समाज को सीख है कि जब आपको कुछ चाहिए है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, कोई भी सपने देखो, या तो आप लोग सपने मत देखो। क्यों जी, आप लोग सपने देखते हैं कि नहीं? सपने, ख्वाब, हमारे पास ये होता, वो सपने देखने चाहिए, लेकिन उतने ही सपने देखो जो आप अपनी मेहनत के बल पर पूरा कर सको। आपको किसी के आश्रित होने की जरूरत, किसी के भरोसे सपने ना देखो कि हम उसके बल पर अपने सपने पूरे करेंगे। अपने सपने खुद पूरे करो। किसी के भरोसे रहने की आपको जरूरत नहीं। आपको सपने पूरे करने हैं तो अपने बल पर। ध्रुव जी ने अपने सपने अपने बल पर मंत्र का जाप किया। भगवान नारद जी ने मंत्र दिया। 6 माह तक, 5 माह तक तप किया। 6ठे महीने भगवान प्रकट भये और ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया। राजा बने ध्रुव जी। बहुत समय तक राज्य का सुख भोग कर ध्रुव जी अपने भाइयों के यक्षों को मार दिया। भाइयों ने यक्षों को मारा, ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। मृत्यु के सर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। ध्रुव जी ने बचपन में ही भगवान को पा लिया, छोटी सी उम्र में ईश्वर को पाया। बड़ी उम्र की आवश्यकता नहीं है, अच्छे काम बचपन में ही कर लो, समझ जब आ जाए तब कर लो। उम्र बड़ी हो इससे क्या फायदा? ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति ज्यादा अनुभवी है ऐसा नहीं है। कई बार छोटी उम्र वाले लोग जो कर जाते हैं वो बड़ी उम्र वाले नहीं कर पाते। इसलिए उम्र मायने नहीं रखती, आपके कार्य की शैली मायने रखती है, आपके काम करने के तौर तरीके मायने रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कम आयु में चले भी गए काम करके, ऐसा काम करके गए कि देखो सदियों बाद उनका नाम आज समाज में सुव्यवस्थित है। तो कुछ ऐसा कर जाओ आप कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। ईमानदारी से अच्छे काम कर लो, बेईमान होकर के ना कुछ कर लेना। इसलिए दास अनिरुद्ध कोशिश करता है कि ईमानदारी से ये दास अनिरुद्ध समाज की, राष्ट्र की इसी तरह से सेवा करता रहे जैसे गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं। गौरी गोपाल आश्रम में देखो सारी सेवाएं चल रही हैं, सारी सेवाएं ईमानदारी से पूरी हो रही हैं। कहीं भी आपको बेईमानी नजर नहीं आएगी। बताओ, आप लोग टीवी पे जितना सुने थे गौरी गोपाल के बारे में, जितना देखे थे, आप लोगों ने, कितने लोगों ने यहाँ के वो सब का सब सही पाया? कितने नंबर दोगे हमें? 1600? 100 में से 100 नंबर देंगे? क्यों मैया? हैं 100 से ज्यादा? मैया आप कितने नंबर दोगी? 100। मैया आपने देखी सेवाएं गौरी गोपाल की? नहीं देखी? तो कितने नंबर दोगे? 100 देंगे? यहां पर देखो, आप सब कह रहे हैं, आप जनमानस हैं, जनता जनार्दन है, और जो जनता का मत होता है वही जनार्दन का मत होता है, वही ईश्वर का मत होता है। कहते हैं जनता जनार्दन। जनता कौन होती है? जनार्दन मतलब भगवान। भगवान कृष्ण का नाम है जनार्दन। भगवान कृष्ण का एक नाम है
जनार्दन, जनता जनार्दन। तो जो जनता का मत है वही ईश्वर का मत है। यदि आप 100 नंबर दे रहे हैं तो कन्हैया भी 100 नंबर जरूर देंगे। क्यों नंबर देंगे 100? क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दास अनिरुद्ध गौरी, हमने स्कूल में पढ़ाई की होती तो हम भी झूठ बोलते, क्योंकि स्कूल में पढ़ कर के व्यक्ति झूठ और बेईमान हो ही जाता है। लेकिन हमने गुरुकुल में पढ़ाई की है और गुरुकुल में पढ़ा हुआ यही गुरुकुल परंपरा थी, जहां व्यक्ति ईमानदार होता है। ईमानदार। हमने बेईमानी की पढ़ाई नहीं पढ़ी साहब, ईमानदारी की पढ़ाई पढ़ी। हमने कम पढ़ाई पढ़ी है। आपको बता दूं, मैं 10वीं तक ही पढ़ा हूं, बहुत कम पढ़ाई की है हमने, क्योंकि 10वीं के बाद फिर हमने ये वेद पुराण भागवत जी पढ़ने वृंदावन आ गए। अपनी स्कूल की पढ़ाई 10वीं में हाथ जोड़ लिया, अब आगे नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई झूठ की ओर ले जाने वाली थी। स्कूल की पढ़ाइयों में पढ़ कर के लोग झूठ की तरफ भागते हैं। स्कूल में पढ़े लिखे लोग ही ना बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए वो पढ़ाई हमारी समझ में नहीं आई। हमें ईमानदारी की पढ़ाई पढ़नी थी, ईमानदारी की रोटियां खानी थी। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, आप जो सहयोग करते हैं उसका ईमानदारी से, जहां की सेवा के लिए आपने सहयोग किया वहां लगाकर ईमानदारी से वो कार्य किया जा रहा है। आप लोग वृद्ध माओं के लिए सहयोग करते हैं तो देखो, आप सब सहयोग करते हैं तो हमारी माताएं कितने बढ़िया अच्छे से रह रही हैं। हमारी माँ से मिलिए 290 माँ हैं, दर्शन करिए वृद्ध माओं का। सभी माओं से पूछिए, सब माएं खुश हैं, प्रसन्न हैं। जितना बढ़िया से बढ़िया हो सकता है उन माओं की सेवा यहां चल रही है। आप लोग माओं के लिए सहयोग करते हैं तो देखो, आपने सहयोग किया था कि मेरे द्वारा सहयोग किया गया माओं की सेवा में लगेगा। देखो, आपके सहयोग से माएं खुश हैं कि नहीं? तो वो सहयोग जो आपने किया उसका फल आपको ही तो मिलेगा। आपने सहयोग किया कि गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र बांटा जाए, तो आपके सहयोग से हजारों संतों को अन्न क्षेत्र बंटता है, हजारों साधु भोजन करते हैं। ईमानदारी क्या है? आपने ध्यान दिया होगा, ये जो अन्न क्षेत्र है इस पे आपने ध्यान दिया होगा, ना दिया हो तो कल देना। यहां पर रोटी भी बढ़ती है और पूड़ी भी बढ़ती है। क्या बढ़ता है? रोटी और पूड़ी दोनों। अब आप कहो, अब ये बताओ, आपके घर में जिस दिन पूड़ी बनती है उस दिन रोटी नहीं बनती, और जिस दिन रोटी बनती है उस दिन। लेकिन गौरी गोपाल में 12 महीने रोटी पूड़ी दोनों बनती है। आपने कभी सवाल नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है? जानते हो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो संत हैं, ये जो साधु आते हैं ना सवेरे सवेरे, इन संतों में कुछ संतों को ना पूड़ी बड़ी पसंद है, तो कुछ संतों को रोटी चाहिए। अब रोटी बटे तो रोटी खा के संत कहे कि यार थोड़ा पूड़ी होती तो मजा आता। आज किसी संत का मन है पूड़ी खाने का, तो किसी संत का मन है रोटी खाने का। ये जब मैंने शुरू अन्न क्षेत्र शुरू किया ना, तो संतों की मैंने रिक्वायरमेंट सुनी कि आपको चाहिए क्या। तो किसी ने कहा भाई हमें तो पूड़ी अच्छी लगती है, किसी ने कहा हमें तो रोटी अच्छी लगती है। फिर हमने कहा कि यदि रोटी बनाते हैं तो पूड़ी वाले तृप्त नहीं होंगे, पूड़ी बनाते हैं तो रोटी वाले तृप्त नहीं होंगे। फिर हमने निर्णय लिया 3-4 साल पहले कि भाई ऐसा करो कि दोनों रखो। तो जैसे पूड़ी चाहिए वो पूड़ी ले, और जैसे रोटी चाहिए वो रोटी ले। अब बताओ, ये हमारी ईमानदारी है कि बेईमानी है? ये ईमानदारी है कि आप लोग संतों के लिए बंटवाते हैं। तो मुझे लगा कि संत यदि पूड़ी से प्रसन्न हो तो पूड़ी लो, रोटी से प्रसन्न हो तो रोटी। बस प्रसन्न होके जाओ इस दरवाजे से, क्योंकि आप प्रसन्न होकर जाएंगे
तो जो भक्त लोग अन्य क्षेत्र बंटवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। जैसे आपने संतों को अन्नदान किया तो संतों की प्रसन्नता से आशीर्वाद तो आपको ही मिलना है, क्योंकि वो रोटी पूड़ी आपके सहयोग से बन रही है। हाँ या ना? लेकिन हम बेईमान होते तो हम पूड़ी का पैसा बचा लेते। जैसे आज सरकारी कर्मचारी आंगनबाड़ी में 10 किलो दलिया का पैसा, 10 किलो दलिया मांग लेते हैं आंगनबाड़ी महिला से, क्यों जी? तो बेईमानी यदि करना है तो व्यक्ति कहीं भी बेईमानी कर सकता है, लेकिन जैसे ईमानदारी से चलना है ना मेरी माँ, मुझे कोई देखे ना देखे, मैं कोई सरकारी विभाग से नहीं हूं, लेकिन मेरी सरकार ईश्वर है, वो मुझे जरूर देख रही है।